इंद्रजाल कॉमिक्स को मार्च 1964 से अप्रैल 1990 तक बॉम्बे, भारत में द टाइम्स ग्रुप के स्वामित्व वाले द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन की गुणवत्ता और गुणवत्ता के कारण इंद्रजाल कॉमिक्स भारत में एक लोकप्रिय कॉमिक बुक श्रृंखला बन गई। विशेष रूप से प्रदर्शित कॉमिक बुक पात्रों का प्रसार। कुल 803 कॉमिक पुस्तकें जारी की गईं। टाइम्स ग्रुप की शुरुआत 4 नवंबर 1838 को अपने पहले अखबार बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स के साथ हुई, जो बाद में लोकप्रिय द टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, दुनिया में किसी भी अंग्रेजी भाषा के अखबार का सबसे बड़ा प्रसारक। 2.8 मिलियन प्रतियां। मीडिया दिग्गज ने अपने लंबे इतिहास में कई बार स्वामित्व बदला है। वर्तमान में यह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से काम कर रहा है, जिसके अधिकांश मालिक साहू जैन परिवार हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। आज टाइम्स ग्रुप लगातार मजबूत हो रहा है, न केवल कई समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, मुंबई मिरर इत्यादि, बल्कि टेलीविजन चैनल, सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइटें, भर्ती और रियल एस्टेट सहित भी संचालित कर रहा है। और रेडियो स्टेशन भी। टाइम्स ग्रुप ने सबसे पहले इंद्रजाल कॉमिक्स को अपने पाठकों के लिए पत्रिकाओं और समाचार पत्रों सहित अपने अन्य प्रकाशनों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से पेश किया। फरवरी 1964 में संस्करण संख्या 1 जारी होने से एक महीने पहले नीचे दिए गए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। अपने पहले 32 अंकों के लिए फैंटम के रोमांस से शुरुआत करते हुए इंद्रजाल कॉमिक्स ने किंग फीचर सिंडिकेट के स्वामित्व वाले कॉमिक बुक पात्रों के मिश्रण को भी प्रदर्शित करना शुरू किया, जिसमें मैंड्रेक द मैजिशियन, फ्लैश गॉर्डन, केरी ड्रेक, बड सॉयर, रिप किर्बी, माइक नोमैड शामिल है। गार्थ, फिल कोरिगन और बहुत कुछ। पूर्ण रंग में प्रकाशित 803 संस्करणों के साथ कॉमिक पुस्तकों में आम तौर पर 17 सेंटीमीटर 23.5 सेंटीमीटर मापने वाले 27 पृष्ठ होते हैं। द फैंटम 414 संस्करणों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें हिंदी, बंगाली, कन्नड़ और मराठी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इसके पहले संस्करण में इंद्रजाल कॉमिक्स के संपादक का एक पत्र अंदर के पिछले कवर पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें पाठकों के लिए कॉमिक बुक श्रृंखला का परिचय दिया गया है और संभवतः सर्वोत्तम कॉमिक पुस्तकें तैयार करने का वादा किया गया है। प्रकाशित अधिकांश कॉमिक स्ट्रिप कहानियां संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्रों की कॉमिक स्ट्रिप्स थीं, जिन्हें सामूहिक रूप से दिए गए शीर्षकों के साथ व्यक्तिगत कहानियों के रूप में प्रकाशित किया गया था। इंद्रजाल कॉमिक्स ने बहादुर और दारा सहित स्थानीय कॉमिक स्ट्रिप पात्रों को भी प्रकाशित किया। बहादुर, जिसका अर्थ है बहादुर आदमी, आबिद सुरती द्वारा बनाया गया था और जगजीत उत्पल ने बाद में इसे संभाला। गोविंद ब्राह्मणिया ने कवर सहित बहादुर के लिए कलाकृति बनाई। गोविंद ब्राह्मणिया ने कभी कभी फैंटम, मैंड्रेक द मैजिशियन और अन्य विदेशी चित्रित पात्रों के लिए कवर भी बनाए, जो बहादुर में देखी गई उनकी ड्राइंग शैली से मिलते जुलते हैं। ली फॉक की द फैंटम और मैंड्रेक द मैजिशियन सबसे अधिक प्रकाशित शीर्षक थे, साथ ही बहादुर एक विशुद्ध भारतीय कॉमिक बुक हीरो भी थे। फैंटम इतना लोकप्रिय था कि कुछ कहानियां विभिन्न शीर्षकों के तहत वर्षों में पुनः प्रकाशित की गईं। कुछ मैंड्रेक द मैजिशियन स्ट्रिप्स को विभिन्न शीर्षकों के साथ भी पुनः प्रकाशित किया गया था। इंद्रजाल कॉमिक्स ने साई बैरी द्वारा सचित्र फैंटम कॉमिक स्ट्रिप कहानियों को बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया। इस युग से पहले की कहानियां शायद ही कभी प्रकाशित हुईं, संभवतः रे मूर और विल्सन मैककॉय की कहानियों में देखी गई सरल शैली के कारण। किंग फीचर सिंडिकेटेड अखबार स्ट्रिप्स के अलावा यूएस चार्लटन कॉमिक्स श्रृंखला के कुछ फैंटम शीर्षक भी प्रकाशित किए गए थे। 1990 के दशक में केबल टीवी के प्रसारण ने कॉमिक्स बाजार को बड़ा झटका दिया और कॉमिक्स के पाठकों की संख्या में काफी गिरावट आई। हालात यह हुए कि सारे कॉमिक्स प्रकाशन बंद होने की कगार पर पहुंच गए। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इस समय तक कागज और छपाई की कीमतें काफी बढ़ गई थीं और ऐसे में कॉमिक्स का प्रकाशन घाटे का सौदा साबित हो रहा था।